शहजाद पूनावाला जी, गुत्थम गुत्था नहीं है। पहले ये बात शुरू हुई, पप्पू यादव ने खुद कहा कितनी सारी बातें, कितने वादे किए गए, तेजस्वी ने भी कह दिया। ये क्या चल रहा है इतना? आपको क्या लगता है बहुत अच्छा आपको अब बैकग्राउंड मिलने वाला है? देखिए, पहले एक लाइटर नोट पे एक बात कहता हूं कि पहले एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया और आज कांग्रेस ने एक पप्पू को बर्बाद किया। मतलब पूरा साइकिल पूरा हो चुका है। एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया, दुष्यंत जी देखिए एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, और एक कांग्रेस ने पप्पू को बर्बाद किया। तो पप्पू का हिसाब किताब पूरा किया कांग्रेस ने। अब दुष्यंत भाई जो है, देखिए उनके चश्मे का पावर बढ़ाना पड़ेगा। ये कहते हैं गुत्तम गुत्ता कहाँ है, ये संजय निरुपम कहते हैं कि जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो खिचड़ी चोर है। यूपी में आरएलडी भाग गई, रामपुर आजमगढ़ की स्थिति में बताना नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला तलाक दे गए। बंगाल में दीदी बोली जाओ यहाँ से, 40 नहीं आने वाली। केरल में बोलते वायनाड छोड़ो, रायबरेली अमेठी जा नहीं पा रहे। पंजाब में बोले एक थी कांग्रेस, बेईमान कांग्रेस। और फिर जाकर देखिए बिहार में तो मुख्य संयोजक छोड़ गए। कर्नाटका में 5 विधायक आप ही के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ बगावत कर गए। हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा लड़ना नहीं चाहती चुनाव मंडी से, क्योंकि मंडी के बारे में क्या बोला है। दुष्यंत जी तो ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। तो दुष्यंत जी ये गुत्थम गुत्ता नहीं है तो क्या? और मैं आपको एक लास्ट बात बताता हूं। दुष्यंत जी जितना भी मुस्कुराया, आज तो वैसे उनके लिए बहुत कष्ट भरा दिन है। देखिए एनडीए में क्या है, मिशन और विशन है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है। इनके यहाँ क्या है, एम्बिशन, करप्शन और कमीशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज एंड डिवीजन। और इसीलिए इनके पास केवल कंफ्यूजन है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर ये हर जगह पर ये प्रदेश में कुश्ती, दिल्ली में आकर दोस्ती का ढोंग, ये जनता ने नकारा है। तो ये जितना छिपाए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। अच्छा, एक छोटा जवाब भी देना चाह रहे हैं दुष्यंत जी। इसके बाद मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं तुरंत। सवाल है दुष्यंत जी, हाँ, रख दीजिए, दोनों को ले आइए सामने। हाँ, खिचड़ी चोर है कौन? सवाल का स्वागत। कौन खिचड़ी चोर है? नाम बताइए। खिचड़ी चोर कौन? नाम बताइए दुष्यंत जी। संजय निरुपम झूठा है क्या? देखिए, आपने इसके बाद तुरंत अनुराग भदौरिया। हाँ, कौन है ये वक्त बताएगा, लेकिन आपने कई चोरों की उद्घोषणा करी। वो कथित रूप से जो चोर थे वो आज आपके साथ बैठे हैं। आप कहें तो मैं 2-4 लोगों के महाराष्ट्र से ही नाम ले सकता हूं। संजय निरुपम क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैं आज देश को यह बताना चाहता हूं, देश अपनी सरकार के बारे में जान ले कि उनकी सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की नेतृत्व वाली सरकार का जो आईटी डिपार्टमेंट है, उसने 1993-94 का 54 करोड़, 2016-17 का 182 करोड़, 2017-18 का 179, 18-19 का 918 और 490-19-20 का टैक्स की पेनल्टी, जो एक बड़ा अमाउंट होता है, कांग्रेस पार्टी पे बनाने का काम किया है। ये आज मजबूर हैं, पुराना रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। मैं टैक्स पे भी है कि ये सशक्त टैक्स पे दुष्यंत जी, मुकाबला नहीं हो सकता। टैक्स पर मैं शहजाद से जवाब लूं, उसके पहले एक एक मौका सबको दे देता हूं, उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, क्या क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत हैं, आप मानते हैं? क्योंकि आपने भी मजबूती दिखाई है यूपी में। दिख रहा है। ठीक है, सब सवाल है भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा, चूंकि जनता की बात तो कर ही नहीं सकते, न जनता की मुद्दों की बात कर सकते हैं, तो पार्टी के अंदर में खोज रहे हैं कौन। हर ये तो इंडिया गठबंधन है या लोकतंत्र है। हाँ, इंडिया गठबंधन की तरह नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप तो सारे चुप हैं। भाई वहां चिराग पासवान उनके चचा आपस में, तो हमने तो कभी नहीं पूछा, क्योंकि वो मेरा मुद्दा नहीं कि चचा कहां से लड़ेंगे। मेरा मुद्दा है कि भाई ये बताइए कि 83% युवा बेरोजगार क्यों हैं आईएलओ की रिपोर्ट के हिसाब से, ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे इंटरेस्ट नहीं कौन कहां से लड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि किसान की इनकम दुगनी हुई कि नहीं हुई। मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि उसकी एमएसपी की गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे चिंता इस बात की रहती है कि भैया फसल किसान की है, सुरक्षित होगी कि नहीं होगी, उसको कैसे पूरे सही दाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। छात्र एग्जाम देने जाएगा, पेपर लीक तो होगा कि नहीं होगा, पेपर लीक होगा तो दोबारा से कैसे उसकी तैयारी होगी, हमें यह चिंता है, जिस पे ये बात नहीं करना चाहते। महिला अत्याचार पे, महिलाओं को कहीं रोड पे घसीटा ना जाए, कहीं मणिपुर जैसी घटनाएं ना हो, या बीएचयू जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये मेरी चिंता का विषय है। हम इसको आवाज उठाते हैं, ये इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि डॉलर रुपए के मुकाबले 83 यहाँ पे 83 पे पहुंच गया, वो चिंता ही नहीं है भाई। तो कमाल की बात है कि इनको जनता के मुद्दों मैं ले रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। शहजाद आ रहा हूं आपको, एक छोटा सवाल है बस मेरा। अनुराग जी, एक छोटा सवाल है। क्या हो गया? अरे देखो क्या बोल दिया। अरे देखो नहीं, अनुराग जी, एक छोटा सवाल मेरा है। शहजाद इस पर ही जवाब देंगे, जितने आंकड़े आपने पूछे वो बताएंगे, तैयारी करके बैठे। लेकिन एक मेरा छोटा सवाल है अनुराग जी, बस अनुराग जी, एक छोटा सवाल है। मुद्दे बहुत सारे होते हैं,
जी। लेकिन आपके प्रत्याशी चयनित आप भी किए अलग जाने कर के रहे बाद हटाए जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। ये भी मुद्दा रहेगा क्या अनुराग जी? देखिए एक चीज वही तो मैं कह रहा हूं, ये मुद्दा ही नहीं है ना। सवाल तो इस बात का है, पार्टी कैंडिडेट। अब हमने पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी के जो दे रहे हैं, कितने जवाब सांसद देंगे हैं वो, जिनके हाँ। टिकट डिक्लेयर हुई, चाहे बाराबंकी के सांसद हो, एक बार चाहे बाराबंकी के सांसद हो, हाँ। टिकट डिक्लेयर हुई, वापस कर दिया कि भैया हम नहीं लड़ेंगे। चाहे पवन सिंह को दिया, आसनसोल से दिया गया, वापस कर दिया, हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है। 4 लोगों ने तो मना ही कर दिया। आंकड़े बताएंगे अब शहजाद पूनावाला, इसके बाद हर्षवर्धन जी के पास तुरंत जाऊंगा। हर्षवर्धन जी को भी फ्रेम में ले आइए। शहजाद पूनावाला सारे जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी, आपके बेरोजगारी पर भी आपने जो पूछा है उसका भी जवाब देने के लिए तैयार है अनुराग। अरे जवाब ही नहीं लेने दे रहे हो आप। हमने कहा राहुल का, एक मिनट रुकिए ना, 10 सेकंड और रुक जाइए, 10 सेकंड। एक मिनट, राहुल कसाना हाँ। जो उनके सांसद बीजेपी के, ठीक है। विजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद छोड़ के ठीक है। चले गए इनकी पार्टी। यानी वो दूसरे आपके दल पास से भी लड़ है रहे। मुद्दे। और ना हर्षवर्धन जी अब को इन्होंने आपके ही मार्गदर्शन सवाल का में जवाब डाल दे रहे हैं दिया। शहजाद तो पूनावाला। सवाल इसके बाद उठता मैं है हर्षवर्धन जी कि आपके पास आऊंगा। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए, आ रहा हूं, इसके बाद आऊंगा। अनुराग जी आऊंगा। जिन 2 नामों को इन्होंने गिनाया उनके टिकट हाँ। कटे थे और तब जाकर इन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया, जबकि इनके सिटिंग सांसद रवनीत बिट्टू और इनके सिटिंग सांसद रिंकू, ये दोनों पंजाब जैसे स्टेट में जहां पर भाजपा को बताया नहीं जाता ज्यादा, वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अंतर है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आज अनुराग जी के दिल, हृदय, मानसिक संतुलन पे थोड़ा जोर झटका पड़ा है। मैं उनके साथ पूरी सद्भावना के साथ खड़ा हूं। उनके लिए कठिन वक्त है। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट पे कभी ट्वीट किया ना हो, परंतु समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से श्री मुख्तार अंसारी के लिए ट्वीट हुआ है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट बता रहे थे 83% अनएम्प्लॉयमेंट, वो आईएलओ की रिपोर्ट है। इनको आईएमएफ और आईएलओ का अंतर नहीं पता, इनसे हम बहस करें। अरे 18% बेरोजगारी छोड़कर गए थे अखिलेश, आज 2% बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में, इसलिए सरकार रिपीट हुई। 14, 17, 19, 22 में यही राग लापा। आपको तो लखनऊ में डिपॉजिट जब्त हो गई आपकी, तो इसलिए छोड़ देते इन बातों पर। आज मैं आना चाहता हूं, अगर मुद्दे इनके पास इतने सारे हैं तो बताइए कि ये हिंदुओं को गाली क्यों देते हैं, सनातन को गाली क्यों देते हैं, क्यों बार बार इनके नेता कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो गुलामी की निशानी है, चरितमानस पॉइजन पोटेशियम साइनाइड है। और आखिरी बात देखिए, जो दुष्यंत नागर ने कहा, देखिए मैं दुष्यंत नागर जी को सीरियसली लेता हूं, इनको मैं सीरियसली भी नहीं लेता भाई, मैं इनको सीरियसली नहीं लेता। पर्सनल, नहीं, हाँ, आप आंकड़े बताइए मुझे। आईएमएफ हाँ। आईएमएफ की रिपोर्ट थी, आईएलओ की बिल्कुल, रिपोर्ट थी, अलग-अलग रिपोर्ट है। बिल्कुल, मॉनेटरी फंड अलग चीज है और वो अलग चीज चलिए है। कम से कम ये व्यक्ति सीरियसली तो कुछ बोलते हैं, हाँ। तो मैं इनका जवाब दे सकता हूं। हाँ। अब मैं दुष्यंत नागर जी को बड़े सीरियसली एक चीज, हर्षवर्धन जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास 10 सर। सेकंड, हर्षवर्धन जी 10 माफी मिनट। चाहता हूं, 10 सेकंड। हाँ। आज आया है हाईकोर्ट का ऑर्डर कि इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है, देखिए मैं इनको जनता इग्नोर कर रही है, मैं भी इग्नोर कर सकता हूं अनुराग जी को, हाँ। पर मैं दुष्यंत जी का जवाब देना चाहता हूं सम्मान से। एक करके, मैं हाँ। देखिए, जनता तो इग्नोर अरे भाई जनता ने एक करके जवाब, एक करके जवाब। ऐसा इग्नोर किया है कि लखनऊ से आपके डिपॉजिट जब्त करवाने की स्थिति आई। आपके लखनऊ के मेयर के चुनाव में क्या स्थिति हुई, मैं दुष्यंत नागर जी का जवाब दूंगा। मैं आप जवाब दीजिए, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड बस, हाँ बोलिए। 10 सेकंड मैं अनुराग जी 1 सेकंड सुन लीजिए। अनुराग जी सुन लीजिए, मैंने आपको वक्त दिया, उन्होंने भी आपका जवाब दिया, मैं फिर आपके पास आऊंगा, चिंता मत करिए, 4 ही मेहमान हैं, वक्त मिलेगा। जवाब दीजिए 10 सेकंड हर्षवर्धन जी। हाँ। आज ही हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स की कार्रवाई को सही बताया और 2 दिन पहले 45 पेज का ऑर्डर आया है जिसमें कि कांग्रेस के 520 करोड़ के अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस थे। ठीक है। मैं दुष्यंत नागर जी से पूछा चाहता हूं, क्या ये अपने आप को संविधान और कोर्ट के ऊपर समझते हैं क्या? हाँ। कि टैक्स की चोरी करेंगे, देश की जनता का पैसा चोरी करेंगे और मैं आप जवाब नहीं देंगे? एक फैक्ट के साथ, दुष्यंत नागर जी आपको क्या लगता है कांग्रेस संविधान के ऊपर है? एक फैक्ट के साथ मैं आ रहा हूं। दुष्यंत जी मौका दूंगा, मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं।